लगातार 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा आखिरकार टूट गई और गाजी दरगाह पर लगने वाली मेला जो है इस बार नहीं लगेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं एपी लिक्विड टीवी। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देहीपाटन क्षेत्र के अंतर्गत बहराइच जिले में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर के आखिर प्रशासन ने क्यों अनुमति नहीं दी और क्या कारण है कि इस बार बहराइच की दरगाह पर मेला नहीं लगेगा। एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप सब ने देखा कि प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से जो है सुरक्षा व्यवस्था को संभाला और परिंदा भी पर नहीं मार सका और महाकुंभ जिस तरह से अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए जाना गया, आप सभी जानते होंगे। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए और उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से डटी रही और मेले में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं सामने निकल कर के आई। लेकिन वहीं आखिर क्या कारण है कि लगातार लगभग 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा जो गाजी दरगाह के मेला लगता था जेठ में, जिसमें 15 मई से लेकर के 15 जून तक जो मेला लगता था, इस बार प्रशासन से अनुमति नहीं दी है। आखिर गाजी दरगाह पर जेठ मेले की क्या विशेषता है और इससे सरकार को क्या फायदा होता था। दावा ये भी किया जा रहा था लगभग में 4 से 5 करोड़ रुपए का जो है व्यापार होता था जेठ मेले में और देश के कोने कोने से लोग आते थे। आखिर गाजी मेले की अनुमति प्रशासन ने क्यों नहीं दी है, क्या कारण है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है बहराइच में दौरा हुआ था और मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। और चूंकि सैयद सलार मसूद गाजी तो महमूद गजनवी का भांजा था और महमूद गजनवी आप सभी जानते होंगे, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और उसके साथ साथ मंदिर को तोड़ा भी, मंदिर का नाम निशान मिटाने की कोशिश किया। और जो महमूद गजनवी थे, ये सारा जो है महमूद गजनवी के भांजे थे सैयद सलार मसूद गाजी। सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में भी जो आए और यहाँ पर श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेल से इनका युद्ध हुआ और वहीं पर सैयद सलार मसूद गाजी मारे गए। हमारी टीम हमने जब बहराइच दरगाह पर जाकर के देखा तो वहां पर जो है गाजी मियां की बारात लेकर के आते हैं और ये भी बात निकल करके आती है कि देश के कोने कोने से जो है लोग बारात लेकर के आते हैं और मुस्लिमों से ज्यादा संख्या जो है हिंदुओं की होती है। आखिर क्या कारण है जो बहराइच दरगाह पर जो हिंदू लोग आते हैं और एक तरफ जहां ये भी होता है कि देश में हिंदू लोग मुस्लिम को लेकर के तमाम बातें निकल करके आती है, तमाम इस पे फसाद भी होते हैं, राजनीति भी होती है, बटोगे तो कटोगे जैसे बहुत सारी बातें निकल कर चुनाव में आती हैं और हिंदू मुस्लिम को अलग करने का प्रयास बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोई मुस्लिमों को लेकर के राजनीति करता है, कोई हिंदुओं को लेकर के राजनीति करता है। लेकिन बहराइच दरगाह पर यह देखा गया कि यहाँ पर जो है गंगा जमुनी तहजीब भारत की जो एकता और अखंडता को दिखाती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जो है गाजी मियां की दरगाह पर आते हैं और अपनी मन्नतों को मानते हैं और उनको अपने श्रद्धा के अनुसार उनका जो है उनको चाहते हैं और ये भी दावा करते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हम बात करेंगे सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के जस्ट पीछे बगल में ही एक हौज है, जहां पर यह भी दावा किया जाता है कि कुछ लोग जब वहां पर हौज में स्नान कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा तो यह भी दावा कर रहे हैं कि इसमें हर साल 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है इसमें स्नान करने से उनकी गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात किया तो यहाँ पर जो कई सारे बुजुर्ग थे, जब उनसे मैंने आपका बात किया तो उन्होंने ये भी बताया कि इस हौज में स्नान करने से जैसे जो महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनको कोढ़ रोग हो गया हो, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज जो है इस हौज में स्नान करने से ठीक हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस हौज में स्नान करने से इतनी गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाता है तो भारत सरकार या देश में इतने प्रतिष्ठित अस्पताल फिर खोलने की क्या जरूरत है। एक तरफ जहां कहीं ना कहीं दुनिया हमारा देश जो है चांद पर पहुंच चुका है, एक तरफ जो भारत के बहुत सारे लोग हैं जो गांव और गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और अंधविश्वास और पाखंडवाद में फंस करके उनकी जो छोटी छोटी बीमारियां होती है कहीं ना कहीं वो बड़ा रूप ले लेती है और एक दिन उनको अपने जीवन को अंत करना पड़ता है। यानी
इन्हीं पाखंडवाद के चक्कर में फंस करके उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। रही बात बहराइच जेठ मेले को लेकर के, तो प्रशासन ने पूरी कमर कस दी है और बहराइच प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो दरगाह का जंजीरी गेट है वहां पर भी बैरिकेडिंग लगा करके, और जो है जो जायरीन है, जो चाहने वाले हैं, जो मतलब जो जायरीन वहां पर आते थे गाजीपिया के चाहने वाले, वो आ रहे हैं, लेकिन मेले की अनुमति नहीं दी गई है। दरगाह परिसर के अंदर जो दुकानें हैं वो बाकायदा खुली हैं, और उसमें बाकायदा जो जायरीन आते हैं उनको जो भी सामान लेना होता है वो अपना लेते हैं, मेला वो अपना घूमते हैं। लेकिन प्रशासन ने सख्त कर दिया है कि इस बार जो मेले का अनुमति नहीं है, तो मेला किसी भी सूरत में नहीं लगेगा।